एमपी एमएलए कोर्ट मऊ में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दाखिल निगरानी वाद पर सुनवाई पूरी हुई, जहां कोर्ट ने मामले में दाखिल फौजदारी निगरानी वाद को स्वीकार कर लिया है। दरअसल दोहरी घाट थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी नवल किशोर शर्मा ने अमित शाह के खिलाफ मामला दाखिल किया है। आरोप था कि 2 फरवरी 2022 को बदायूं के इस्लामा नगर की जनसभा में अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि सपा अध्यक्ष के साथ आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया दिखते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद अब प्रदेश में बजरंग बली दिखते हैं। वादी पक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया। पहले ये याचिका क्षेत्र अधिकारी से बाहर बताते हुए खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद वादी ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी वाद दाखिल किया, जिससे अब विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। आज विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स की अदालत में सरकार के अधिवक्ता की दलीलें पूरी हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस निगरानी वाद को स्वीकार कर लिया है। हुआ ये कि जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सन 2022 में हो रहा था, इसी बीच अमित शाह जी ने एक भाषण दिया बदायूं में, बदायूं के जनसभा में भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे औरों के पास और पार्टियों के पास शहाबुद्दीन, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और बाहुबली हैं, तो हमारे पास भी जो है हनुमान जी बाहुबली हैं। अब इसको जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को बाहुबली से संबोधित करके किया, इनके जो पोषक हैं, इनके जो पुजारी हैं, मानने वाले हैं, नवल किशोर शर्मा जी ने जब अखबार में छपे न्यूज़ को देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए हुए न्यूज़ को देखा, तो उनको काफ़ी गिलानी महसूस हुई और उन्होंने अपने आप को छला हुआ महसूस किया। तो फिर इन्होंने उससे प्रभाव होकर के इन्होंने श्री अमित शाह को कानूनी नोटिस भेजा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तब जा कर के इन्होंने परिवाद प्रस्तुत किया एमपी एमएलए अधीनस्थ न्यायालय कोर्ट में। एमपी एमएलए में कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय में जब उन्होंने परिवाद प्रस्तुत किया, तो जिस दिन दाखिल किया उसी दिन न्यायालय ने बयान वगैरह, गवाहों के बयान होते फिर क्षेत्राधिकार पे आता, लेकिन उन्होंने सो मोटो उसी दिन बगैर नवल किशोर शर्मा और उनका अधिवक्ता को सुने हुए उन्होंने क्षेत्राधिकार का मामला दिखा करके परिवाद को निरस्त कर दिया। इस आदेश से नवल किशोर शर्मा आहत हुए और उस आदेश के खिलाफ जो है माननीय सत्र न्यायालय में बाकायदा निगरानी दाखिल की गई। निगरानी जिस दिन दाखिल की जाती है उसी दिन निगरानी दाखिल हुई, हमारी निगरानी एडमिट हो गई। दूसरे दिन अमित शाह जी को नोटिस जारी करने का आदेश हुआ। फिर बाद में चल के जो है सरकारी वकील उस वक्त जो एमपी एमएलए को देख रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त दिया कि साहब इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, अमित शाह को नोटिस ना जारी हो। तब इसी बीच ये पत्रावली चलती रही। फिर बाद में ये आया कि एक राजेश सिंह पंडित हैं, उन्होंने दरख्वास्त दिया कि इसकी चूँकि मुझे एमपी एमएलए कोर्ट के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं श्रद्धेय अमित शाह जी की पैरवी मैं करूँगा। हमने इस पर आपत्ति दाखिल की कि आपकी नियुक्ति स्टेट की पैरवी करने के लिए बनती है, न कि प्रपोज्ड अक्यूज्ड मुल्जिमान के लिए की जाती है। अदालत में जब हमने इसमें आपत्ति दाखिल की, तो अदालत ने बाकायदा इसको बहस सुनने के बाद ये आदेश किया कि नहीं ठीक है, ये दोनों पैरवी नहीं कर सकते। तब जा कर के अमित शाह जी के तरफ से 2 वकील आए, राजेश सिंह राज और फिर एक अवस्थी जी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वो आए और कल उन्होंने बहस करी थी। उसके बाद हमने भी अपनी बहस करी। बहस के दौरान जो नज़ीरें वगैरह दी थी, दोनों तरफ से दी गई थी। अदालत ने सबको देखते हुए आज आदेश पारित कर दिया कि जिस क्षेत्राधिकार के आधार पे इनकी परिवाद को खारिज किया गया था, वो क्षेत्राधिकार मऊ जनपद को प्राप्त है और ये मऊ जनपद में उसका केस चलेगा। और नवल किशोर शर्मा की मुद्दे पे जो निगरानी दाखिल की गई है, उसको स्वीकार करते हुए निगरानी स्वीकार कर ली गई और कहा कि नहीं, मऊ में ये केस चलेगा। और पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के लिए भेज दी गई है। अब न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में गवाही होगी, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।